ग्रुप डी का जो आज पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, तो लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से एक और दो को सुमेलित करना है। फर्स्ट में है जीव का नाम, दूसरे में है श्वसन अंग, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। पहला है मनुष्य। मनुष्य जो है वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। केंचुआ जो है वो किससे लेता है? केंचुआ की अगर बात करें बी का, तो वो हो जाएगा श्वास नली। और कीट का हो जाएगा गिल्स या क्लोम। मछली हो जाएगा त्वचा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आंसर होगा तो आपका 4 हो जाएगा। ओके। स्तंभ 1 में दी गई मदों को स्तंभ 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहला है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का हो जाएगा चौथे से। अमाइलेज, फिर है उदर। उदर का हो जाएगा तीसरे से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर है यकृत। यकृत का हो जाएगा पित्तरस, और अग्नाशय इंसुलिन। मृदा को ढीला करने और पलटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा जुताई। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक द्रुत शीत करके भंडारण करना। कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला देता है? ऑप्शन 1 स्टार्च। आंत ज्वर या कह सकते हैं टाइफाइड जो है वो किससे होता है? ऑप्शन 1 जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? ऑप्शन 3 जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन। ओके। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? तो सिलोज व धान्यागारों में किया जाता है। देखिएगा जितने क्वेश्चन के आंसर पता है सभी मैं आपको बता रहा हूँ। 10वां आपको सुमेलित करना है। एक में जीव का नाम है, दूसरे में गति। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला है सांप। सांप का हो जाएगा रेंगना। फिर है मछली। मछली का हो जाएगा तैरना। फिर है पक्षी। पक्षी का हो जाएगा उड़ना। और गाय है चलना। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में यहाँ क्या भरेंगे? ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ऑप्शन 4 अधिक। मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है? ऑप्शन 4 25 सेंटीमीटर। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 रोग पैदा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? ऑप्शन 3 एरिथ्रोमाइसिन। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? एक ये क्वेश्चन था गाइस, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है आईआईटी हरियाणा कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? ऑप्शन 1 सोनीपत। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? भगवत दयाल शर्मा। फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? ऑप्शन 1 हुमायूं मस्जिद। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? ऑप्शन 3 130 से 140। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन 3 ना तो एक ना ही वी, दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन 3
हिसार। हरियाणा का राज्य फूल क्या है? ऑप्शन 3 कमल। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 8 अप्रैल 2015। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 पानीपत में है। सूची 1 को पर्यटन केंद्रों का सूची 2 से उसके स्थान से मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा पहला स्काई लार्क का हो जाएगा पानीपत। फिर है दमदमा का हो जाएगा दूसरे से गुड़गांव। दावचिक इसका हो जाएगा पहले से होडाल। फिर है कर्णा लेक, इसका हो जाएगा उचाना। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन 2 दोनों। पहला कथन है यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। बी है यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन 1 हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा छछरौली। माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 3 महेंद्रगढ़। अगला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल 1। कौन सा सही है? तो केवल 1 वाला, मतलब ऑप्शन बी। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है। तो ऑप्शन 1 वाला आपका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? ऑप्शन 4 श्री दर्शन लाल जैन। क्या हो जाएगा? श्री दर्शन लाल जैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन 2 दोनों कथन। पहला है हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। वी है वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ पर स्थित है? झज्जर। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? एक ये क्वेश्चन था, तो देखिए इसका हो सकता है, इस पर थोड़ा सा डाउट है, तो इसका हो जाएगा पूर्व। आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? ऑप्शन 3 सोपली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 ए और बी दोनों। ए कौन सा? हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। बी है फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। ब्रह्म सरोवर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबद्ध हैं? कुश्ती। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? बालिका। अगला है 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा है। तो ऑप्शन 2 28%। 4 क्रमागत संख्याओं ABCD का औसत 49.5 है। संख्या B और D का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन 4 2499। रुपये 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? ऑप्शन 1 3। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित है होगी 10,080। अगला इसका एचसीएफ बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5। अगला 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है
तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य कितने प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 10.80 रुपये। ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ए डी माइनस बी सी बटे सी माइनस डी। किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बड़ा भाग 75 रुपये है तो राशि है, ऑप्शन 4 120 रुपये। यदि 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1 तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1/x²। ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 9 सही 3/8। एक मोटर वाहक दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट है, ऑप्शन 1 500। ए तथा बी ने क्रमशः 85,000 रुपये तथा 15,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उसका लाभ बांटा जाएगा? ऑप्शन 3 13:3 17:3। अगला x अपान 1 माइनस एक्स बटे प्लस 1/x+1 प्लस 2x बटे 1 माइनस x² बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 एक वैल्यू आएगी इसकी। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो ऑप्शन 1 2 से 16। यदि √3 बराबर है 1.732, √2 बराबर है 1.414, तो 1/√3 प्लस √2 का मान क्या होगा? ऑप्शन 2 0.318। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए वी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए वी का पति है, ए इंटू बी का अर्थ है ए वी के पिता हैं, तो पी इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ क्या होगा? तो इसका देखिए एक क्वेश्चन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इंग्लिश और रीजनिंग के। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। ओके, अगला है कूधन आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, ऑप्शन 4 कुशासन। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है, ऑप्शन 4 कुत्सित पुरुष। दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 2 उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा। सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त जो मुहावरा है वो कौन सा है? हाथ खींचना, ऑप्शन 1 हाथ खींचना। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन 1 सूर्य। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन 4 USA। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की है? ब्राज़ील। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं? 5। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक को। निम्नलिखित को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। पहला है रॉलेट सत्याग्रह 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मिल मजदूरों की हड़ताल 1918, असहयोग आंदोलन 1922। भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 तमिलनाडु। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन 2 अफ्रीका महाद्वीप, और इसमें सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ऑप्शन 2 1959। असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? चौरी चौरा। हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है? 5। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? इंग्लैंड। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है? ऑप्शन 2 100 दिनों के लिए गारंटी दी है। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता? प्रणब मुखर्जी। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कोयल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।